हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि ITI का एडमिट कार्ड आ चुका है और 17 कब से दोस्तों, तो 17 से इसका एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग पूरे मॉडल सेट देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो आप थोड़ा फास्ट में सभी मॉडल सेट जरूर देख लीजिएगा। तो यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं दोस्तों, 25 क्वेश्चन जो दोस्तों बार बार पूछे गए हैं, यानी कि 2 से 3 बार जरूर पूछे गए हैं। तो इससे रिलेटेड आपको 4 क्वेश्चन और करेंगे, तो यानी कि कुल मिलाकर 100 प्रश्न यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप नोटबुक निकाल कर बैठे रहें और नोट करते जाइएगा जो हम बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, आपको यहीं से पूरे क्वेश्चन लड़ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप यह वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। चलते हैं, समय को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो का पहला यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, क्या नाम, विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 28 फरवरी को मनाया जाता है। अब दोस्तों दिवस से आप इससे याद रखिएगा 3 से 4 जो हम बता रहे हैं दोस्तों, और आप उसको नोट कर लीजिएगा। तो पहला दोस्तों कि विश्व जल दिवस, क्या दोस्तों? विश्व जल दिवस। तो दोस्तों यह 22 मार्च को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 22 मार्च को। इसके बाद दोस्तों आप याद रखिएगा विश्व वन दिवस, क्या दोस्तों? विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पृथ्वी दिवस आप याद रखिएगा दोस्तों, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद आप एक और याद रखिएगा जैव विविधता दिवस, क्या दोस्तों? जैव विविधता दिवस। दोस्तों इतना आप याद रखिए, इससे आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 22 मई होगा जैव विविधता दिवस। इससे रिलेटेड जितना प्रश्न है दोस्तों आप वो याद रखिएगा, इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। यह मेरा 99% दावा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कहना है कि शिक्षा जो मूलतः राष्ट्र सूची में था और अब समवर्ती सूची में स्थानांतरित हो गया, तो किसके द्वारा? तो 42वें संशोधन के द्वारा यह समवर्ती सूची में चल गया। अब दोस्तों यह क्वेश्चन हो गया, अब समवर्ती सूची, इसके बाद राज्य सूची और दोस्तों यहाँ पे संघ सूची। तो दोस्तों ये 3 क्वेश्चन आप याद रखिएगा। पहला समवर्ती सूची, जिसमें दोस्तों केंद्र और राज्य दोनों का नियंत्रण होता है समवर्ती सूची पे। किसका? केंद्र और राज्य। दोस्तों अभी इसमें 52 विषय हैं, तो आप 2 इम्पोर्टेंट रखिएगा, एक वन और दूसरा शिक्षा। ये दोनों समवर्ती सूची में आते हैं। राज्य सूची में राज्य का दोस्तों नियंत्रण होता है, जैसे मुख्यमंत्री का, राज्य सरकार का दोस्तों इस पर नियंत्रण होता है। इसमें 21 विषय है, ठीक है। आप 3 इसमें भी इम्पोर्टेंट रखिएगा, पुलिस, कृषि, जेल। उसके बाद संघ सूची, इसमें दोस्तों 100 विषय, कितना? 100 विषय हैं। ये सब वर्तमान विषय हैं दोस्तों, आप याद रखिएगा। इसमें जो है ना, यह केंद्र सरकार के अधीन होता है, इस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है, जैसे नागरिकता, रेल, इसके बाद विदेश यात्रा, उसके बाद दोस्तों रक्षा। इतना आप याद रखिए, ठीक है। तो आप देखिए दोस्तों 3, 3, 6, 3, 9, यहाँ से 9, 1, 10 क्वेश्चन यहाँ से बन गया। तो जितना हम बताते हैं आप सुनिए, या तो आप नोटबुक पर नोट कर ले और उसके बाद एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहे हैं भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368 में, किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 368 में संशोधन का प्रावधान। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः प्राप्त करते हैं, तो दोस्तों राज्य सरकारी अनुदानों से। अब यहाँ से आप एक याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुआ था। और दोस्तों राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था दोस्तों 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जयंती के दिन ही 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में हुआ था। आप याद रखिए 1959। दोस्तों ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन था स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। दिवस से रिलेटेड हम आपको और बता देते हैं, जो कि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है।
वन्य जीव दिवस। तो दोस्तों वन्य दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, वन्य जीव दिवस। उसके बाद दोस्तों आप एक याद रखिएगा, विश्व ओजोन दिवस। क्या दोस्तों? विश्व ओजोन दिवस। दोस्तों ये कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो आप इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है गारो पहाड़ियाँ मेघालय में। गारो पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? तो मेघालय में। इसलिए दोस्तों मेघालय में जो है ना, चेरापूंजी और दोस्तों मानसीराम, इन दोनों स्थान पे सबसे ज़्यादा बारिश होता है। तो मानसीराम में दोस्तों सबसे ज़्यादा बारिश होता है। मानसीराम में सबसे ज़्यादा बारिश होता है। क्यों होता है दोस्तों? यहाँ पे गारो, खासी और जयंती 3 पहाड़ी होता है। गारो, खासी, जयंती 3 पहाड़ी हैं, और इनके बीच में जब बादल फंसता है ना, यहाँ पे आता है ना, तो दोस्तों यह इधर से भी टकरा जाता है, इधर से भी टकरा, इधर से भी, तो कहीं जाने का मौका नहीं मिलता है और यहाँ पे बरस जाता है। तो सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पे होता है, मानसीराम। ठीक है। और बिहार के किशनगंज जिला में, दोस्तों किशनगंज जिला में बिहार के। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है गृह क्रांति से संबंधित है उर्वरक उत्पादन। गृह क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो गेहूं उत्पादन यानी फसल उत्पादन। तो उसमें गेहूं सबसे ज़्यादा आप याद रखिएगा दोस्तों, हरित क्रांति। ठीक है। इसके बाद दोस्तों सुनहरी क्रांति आप याद रखिएगा, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन। इसके बाद दोस्तों आप याद रखिएगा, सुनहरी हो गया दोस्तों। इसके बाद लाल क्रांति। क्या दोस्तों? लाल क्रांति टमाटर उत्पादन। इसके बाद श्वेत क्रांति। दोस्तों श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से आप याद रखिएगा। ठीक है, इतना आप याद रख लीजिए। इसके बाद है बिहार में लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुनकर आते हैं। लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुन कर आते हैं बिहार से। और राज्यसभा के लिए दोस्तों, राज्यसभा के लिए 16, कितना दोस्तों? 16 आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की जो उम्र है ना 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिए। तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। और दोस्तों राजीव गांधी इस समय क्या थे? प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी जी थे, इन्हीं के समय में यह किया गया था। एक क्वेश्चन ये भी आप याद रख लीजिए। इसके बाद है इवनिंग स्टार कहाँ जाता है? इवनिंग स्टार किसको कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार कहा जाता है। दोस्तों आप शुक्र से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन क्या कहते हैं? जुड़वा बहन कहते हैं, भगीना बहन कहते हैं, भगीना ग्रह कहते हैं, सुबह और शाम का तारा कहते हैं। सुबह और शाम का तारा, यही इवनिंग स्टार, शाम का तारा कहते हैं। सबसे चमकीला तारा सबसे चमकीला तारा इन्हीं को कहते हैं, यानी कि ग्रह कहते हैं। सबसे चमकीला ग्रह दोस्तों शुक्र को ही कहते हैं। और यह दोस्तों ठंडा होता है। क्या होता है? ये दोस्तों शुक्र है ना, गर्म होता है। क्या होता है? गर्म होता है, ठंडा नहीं, गर्म होता है। तो सूर्य के सबसे निकट तो बुध है, लेकिन ये क्यों होता है? तो दोस्तों इसमें CO2 यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण यह गर्म होता है। आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है कृष्ण क्रांति संबंधित है। तो दोस्तों पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। इससे पहले हम सारे उत्पादन बता दिए थे आपको। इसके बाद है लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष दोस्तों GV मालवंकर था। कौन था? GV मालवंकर। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368 में, ये दोस्तों रिपीट हो गया, 2 बार हो गया। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत की प्रथम महिला जज फातिमा बीबी थी। कौन दोस्तों? फातिमा बीबी। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला था। दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा ऐसे गया कि द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत कब हुआ? तो दोस्तों शुरुआत कब हुआ? तो 1939 में, ऐसे यह क्वेश्चन पूछा गया। और अंत दोस्तों कब हुआ था? तो दोस्तों 1945 में अंत हुआ था। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपको यह याद रख लीजिए कि शुरुआत हुआ था 39 में और अंत हुआ था 45 में। और प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों 1914 से 1918 तक चला था। शुरुआत 14 में और अंत 18 में। दोस्तों ये 2022 में पूछा गया, और ये जो है दोस्तों ये 2025 में पूछा गया। आप देख सकते हैं बुक जाके।
नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, क्या है, लोकसभा की अधिकतम संख्या है, तो दोस्तों 552। कितना? 552। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में हैंसोंग आए थे। कौन दोस्तों? हैंसोंग आए थे। हर्षवर्धन, ह से हैंसोंग, आप याद रख लीजिएगा। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान है, यानी प्राप्त है दोस्तों। कितना भाषा को? तो 22 भाषा को, ठीक है। इसके बाद आप याद रखिएगा, भारत का जो उपराष्ट्रपति है ना, वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। किसका दोस्तों? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? आप लोग कमेंट कर जरूर इनका राइट आंसर दीजिएगा। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों इनका भी आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग इनका राइट आंसर देते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, क्या है दोस्तों, कि भारत का प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री, तो भारत का प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री जो है ना, वो राजकुमारी अमृता कौर है। कौन दोस्तों? राजकुमारी अमृता कौर है। भारतीय संविधान में प्रथम दोस्तों आर्टिकल 12 से 35 के अंतर्गत नागरिकों को जो है ना मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। कौन सा दोस्तों? मौलिक अधिकार दोस्तों प्रदान किया गया है नागरिक को 12 से 35 में। दोस्तों अनुच्छेद 1 से 4 में क्या है दोस्तों? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। उसके बाद 5 से 11 में क्या है दोस्तों 5 से 11 में जो है ना, संघ एवं उसका नागरिकता। इसका दोस्तों क्या है? 12 से 35 में दोस्तों मौलिक अधिकार, ये आ गया आप। उसके बाद दोस्तों 35 आ गया। 36 से दोस्तों 51 क्या है? ये मौलिक अधिकार आ गया। इसके बाद है मूल कर्तव्य। तो दोस्तों इस तरह आप याद रखिएगा। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप एक याद रख सकते हैं, वह है दोस्तों 51 को, दोस्तों 51 को। तो दोस्तों यह मौलिक अधिकार है, तो वह है मूल कर्तव्य। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो होता है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य, तो दोस्तों इनका विषय इसी में है 51 को में, ठीक है। एक और याद रखिएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है दोस्तों। इनको आत्मा कहा था भीमराव अंबेडकर ने, ये भी आप याद रखिए, बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, कहना है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 5 जून को। पर्यावरण से रिलेटेड कितना हम दिए हैं दोस्तों, उन सभी को आप कमेंट कर एक बार लिख दीजिएगा, तभी समझेंगे कि आप लोग हमारे वीडियो अच्छे से देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट है, हरगोविंद सिंह ने अकाल तख्त की स्थापना की। दोस्तों हरगोविंद जी ने अकाल तख्त की स्थापना की। अब दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ जाएगा, कब किया? तो दोस्तों 1606 ईस्वी में किया था। कब दोस्तों? 1606 ईस्वी में। दोस्तों एक क्वेश्चन और हो जाएगा कि दोस्तों सिख के कौन से गुरु थे? तो दोस्तों छठे गुरु थे। कौन सा? छठे गुरु थे। 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं बार बार दोस्तों। एक है, जहांगीर ने किसको मृत्यु दंड दिया था? तो दोस्तों सिख के 5वें गुरु थे अर्जुन देव। कौन दोस्तों? अर्जुन देव। दोस्तों उनको इसने मृत्यु दंड दिया था, किसने? जहांगीर ने। एक और क्वेश्चन दोस्तों है, औरंगजेब ने किसको फांसी दे दिया है? तो दोस्तों औरंगजेब ने तेग बहादुर को फांसी दे दिया था। किसको? तेग बहादुर को। ये भी सिख के ही गुरु थे, ठीक है। इतना क्वेश्चन आप देख लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। तो आपको यह जो हमारा निचोड़ था दोस्तों, आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। और दोस्तों इसी तरह के वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल को जरूर जुड़ जाए, क्योंकि दोस्तों आप मात्र 5 दिन आपके पास समय है, और 5 दिन में हम ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे कि आपके लिए हम काम करें। तो आज यह सोशल साइंस का था, कल हम साइंस के देंगे। और दोस्तों मैथ का तो देते नहीं, लेकिन उतना हम आप लोग को देने जा रहे हैं एक ही वीडियो में। तो कम से कम दोस्तों 5 से 10 क्वेश्चन देंगे, जिससे आप लोग को यह पता चलेगा कि इस तरह का क्वेश्चन मैथ का आता है। तो उम्मीद करते हैं आप इस चैनल को ज्वाइन कर लिए होंगे। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में, तब तक आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपनी तैयारी बेहतरीन करें। जय भारत, वंदे मातरम।